और डॉक्टर साहब ये अब इन चैलेंजेस को देखते हुए ऑपोजिशन के पास भी अब जो कहते हैं ना कि खेलने का उनके पास मौका ज़्यादा मिल जाएगा, तो ऑपोजिशन का आप सारी सिचुएशन में, सारे सिनेरियो में आप समझते हैं कि किरदार ऐसा रहेगा कि जिसमें हम समझें कि मामला ठीक तरीके से चलते रहेंगे? क्या अगर पीटीआई ऑपोजिशन साइड पर बैठती है तो क्या आप समझते हैं कि उन्होंने अब सीख ली है गलतियों से? जो बातें भी होती रही हैं कि नहीं भाई मामला को चलाना है, तो अब ये सारे जो मामलात हैं जैसे एहतजाज का सिलसिला और ये सब चीज़ें, आप समझते हैं ये थम जाएगा आने वाले दिनों में? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, माजरत के साथ बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की 76 साल के हालात तक पहुँचाने में मुख्तलिफ इदारों ने जो किरदार अदा किया, उसके साथ साथ पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस ने भी बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम जिस जगह पे खड़े हैं वहाँ पर हमने सीखा कुछ नहीं है। कोई सियासी जमात, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएल हो, पीपल्स पार्टी हो या और दूसरी जमातें हैं, आप उनके रवैये देखें। चले हम यहाँ बैठकर किसी को सपोर्ट कर देते हैं, हमारे दिल में किसी के लिए कुछ है, लेकिन हकाइक को तो देखें ना, हकीकत बताएं। क्या पाकिस्तान के ये सियासी जमातें जो इस वक्त कर रही हैं, जो उनका तरीक़ेकार है कि ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं? किसी एक जमात ने इलेक्शन से पहले आपको मंशूर तो दे दिया, चले एक दो ने, क्या किसी ने एक रोड मैप दिया? पाकिस्तान में इक़्तिसादी पॉलिसी आर्ट बनी है, क्या कभी किसी ने उसको तसलसल दिया? अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाया है शहबाज शरीफ के दौर में, और उसमें सबसे अहम मसला जो है वो ये है कि इसमें वज़ीर आज़म भी बैठेगा, इसमें तमाम वजारतें जो अहम है वो बैठेंगी, और आर्मी चीफ भी बैठेगा और उसकी पूरी टीम बैठेगी। लेकिन ये भी तो आपके बैठे हुए निगरान हुकूमत में, मुझे बताइए, जिस तरह एहतशाम साहब ने बताया 29% इस वक्त महंगाई है, और इस वक्त जो है वो आपका पॉपुलेशन का जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक है। अब मुझे ये बताइए आप कि इस सूरत हाल में, और एक्चुअल महंगाई जो कि ऑफिशियली नहीं है वो 42-47 है, ये तो 29 है जो कि दे रही है, स्टेट बैंक के सर्वे दे रहा है, लेकिन असल तो 42-47 है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने कुछ नहीं सीखा है। चाहे पीटीआई हो, पीटीआई का तर्ज अमल देख लीजिए, पीटीआई इन सियासी जमातों से बात करने को तैयार नहीं है, वो छोटी छोटी जमातों से मिल के बात कर रही है, और उनसे बात कर रही है जो ये कह रही है कि जी हम जो जिन्होंने ये कहा है कि जी वो वोट जो है वो रिगिंग हुई है। अरे भैया, ये दूसरी बड़ी और ये दो सियासी जमातों की बंदरबांट देख लें आप, यकीन मानिए, माजी देख लें, खोल लें। अभी 18 महीने की तादी हुकूमत जैसी खत्म हुई, हमने बिलावल भुट्टो का जुमला सुना कि वजीर, उससे पहले सुना था बेहतरीन वजीर आजम है, शहबाज शरीफ ने कहा बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर है, फिर हमने सुना कि जनाब वो कह रहे हैं कि जी बदतरीन हुकूमत थी जो 16 महीने की थी जिसमें ये शामिल थे। अब इनको ये कहने में कितनी देर लगे? तो मैं नहीं समझता, माजरत के साथ, कि पाकिस्तान की सियासतदानों ने, पाकिस्तान के अहम तरीन लोगों ने, तमाम सियासतदानों को बिल्कुल बैठकर अब सोचना होगा, क्योंकि अब इस वक्त अवाम जो है वो पिस रही है सारे मामलात में। एग्जैक्टली, सियासी इस्तेहकाम की वजह से काम हम देख रहे हैं कि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, उससे मुंसलिक है। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सारी सूरत हाल में अगर कोई पिसेगा, किसी पर क़यामत टूटेगी, तो वो अवाम है, जो कि हम देख रहे हैं कि अरसे से ये नज़रें लगाए बैठी है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठ जाएं और अवाम के लिए सोचें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।